नमस्कार। आज का टॉपिक है उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स। तो क्विक एक ब्रीफ देता हूँ आपको, हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे ग्लेशियर्स इम्पोर्टेंट कितने हैं उत्तराखंड में, और जो इम्पोर्टेंट हैं उसका क्या एरिया है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में वो फैले हुए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर मिलता है उत्तरकाशी वाले डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी अगर आप मैप में देखोगे तो ऊपर की तरफ है, हिमालय की तरफ को, तो गंगोत्री ग्लेशियर्स भी वहीं पे मिलेगा। बेसिकली ग्लेशियर होता क्या है? ग्लेशियर वो एरिया होता है जहाँ पे बर्फ की चट्टानें होती हैं। सिंपल शॉर्ट तरीके में समझा जाए तो बर्फ की वो चट्टानें जो जो धीरे धीरे पिघलती रहती है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वो भी ग्लेशियर से निकलती है। तो ग्लेशियर हमें समझना है तो ग्लेशियर होता है बर्फ का जमा हुआ कोई हिस्सा, बर्फ का जमा हुआ कोई हिस्सा। बेसिकली कहाँ पे? पहाड़ों में जमती है बर्फ, तो पहाड़, इसलिए ग्लेशियर्स पहाड़ों के साइड्स में आपको मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है? उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट है गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी लेंथ है 30 किलोमीटर और ब्रेथ है, इसकी चौड़ाई है 2 किलोमीटर की। दूसरे नंबर का जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है वो है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर 3 डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। वैसे तो पिंडारी कहाँ पे मिलता है? बागेश्वर में मिलता है, मेजर हिस्सा उसका। बट अगर आप बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को देखोगे तो चमोली और पिथौरागढ़ की बाउंड्री लगती है बागेश्वर से, और जहाँ पे पिंडारी है वो एरिया चमोली और पिथौरागढ़ को भी टच करता है। इसलिए जो पिंडारी ग्लेशियर है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। पिंडारी ग्लेशियर का जो एरिया है वो 30 किलोमीटर का, ये भी 30 किलोमीटर लंबा है, बट इसकी चौड़ाई 400 मीटर। अब बात करते हैं कुमाऊं का। देखो, कुमाऊं की बात जब हम करेंगे, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है मिलन ग्लेशियर। मिलन ग्लेशियर जो पिथौरागढ़ में है वो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसकी लंबाई 16 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 मीटर है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में। अगर गढ़वाल का पूछेंगे सबसे बड़ा तो गंगोत्री होगा। कुमाऊं का पूछेंगे तो मिलन ग्लेशियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ में बेसिकली 7 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। पहला है मिलन ग्लेशियर, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। उसके बाद काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामढ़ी, पिनौरा, रालम और पॉन्टिंग ग्लेशियर। देखो, कुछ लोग इसे जैसे हीरामढ़ी पर्वत भी बोलते हैं, पर्वत, ग्लेशियर, ये सब रिलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पर्वतों में ऐसा होता है, वहाँ पे बर्फ पड़ती है, वहाँ जम जाते हैं, तो वो ग्लेशियर ही बन जाता है। ग्लेशियर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ग्लेशियर बर्फ से ढका हुआ वो एरिया जो सदाबहार रहता है, बर्फ से ढका हुआ, वो ग्लेशियर हो जाते हैं। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में कौन कौन से हैं? 7 है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट जो है इसमें मिलन, नामिक, पॉन्टिंग और हीरामढ़ी तो इम्पोर्टेंट हो। वैसे तो हैं 7, मिलन, काली, नामिक, हीरामढ़ी, पिनौरा, रालम और पॉन्टिंग, बट इम्पोर्टेंट कौन से? मिलन ग्लेशियर, नामिक, हीरामढ़ी, पॉन्टिंग ग्लेशियर। अब बात करते हैं बागेश्वर। देखो, बागेश्वर नाम सुनते ही आ जाना चाहिए पहला चीज़ तो पिंडारी। पिंडारी 3 जगह है, मेजर है बागेश्वर में, बट टच करता है पिथौरागढ़, चमोली को भी। तो बागेश्वर में जो इम्पोर्टेंट है वो है पिंडारी, कफनी, सुंदरडुंगा और सुखराम। ठीक है, और एक है मैकतोली। ऐसे 5 है इसमें इंपॉर्टेंट, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है पिंडारी, कफनी, सुंदरडुंगा। सुंदरडुंगा से आप सुखराम भी समझ सकते हो, और एक सुकंडा ताल भी है बागेश्वर में। ठीक है, अब बात करते हैं गढ़वाल के। देखो, अभी कुमाऊं में तो सिर्फ 2 ही जगहों पे मिलेंगे ग्लेशियर, एक पिथौरागढ़ में और एक बागेश्वर में। अब बात करते हैं गढ़वाल में। तो गढ़वाल में जो है सबसे पहले बात करते हैं ऊपर साइड, तो चमोली। चमोली में कौन से? चमोली में 3 है, एक है सतोपत ग्लेशियर, एक है भागीरथी ग्लेशियर। ठीक है, सतोपत ग्लेशियर में नीलकंठ पर्वत है जो चेयर की तरह दिखता है, और एक है हिब्रा बमक ग्लेशियर, ये भी चमोली में। देखो, चमोली में सबसे पहले तो आपको आ जाएगा बद्रीनाथ, क्योंकि बद्रीनाथ वहाँ पे है, तो बद्रीनाथ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बद्रीनाथ। बट जो भागीरथी ग्लेशियर है ये थोड़ा सा ट्रिकी फंसा सकता है, इसलिए भागीरथी ग्लेशियर भी कहाँ पे? चमोली में। सतोपत ग्लेशियर चमोली में, नीलकंठ पर्वत चमोली में, हिब्रा बमक ग्लेशियर चमोली में।
उसके बाद करते हैं चमोली से हम थोड़ा सा बगल में जाएंगे तो क्या आ जाता है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में क्या है, गंगोत्री सबसे पहले इंपॉर्टेंट, वहाँ पे है 6 इंपॉर्टेंट। देखो, गंगोत्री, कीर्ति, डोरियानी, बंदरपुंछ, यमुनोत्री, स्वर रोहिणी। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, गंगोत्री इंपॉर्टेंट है बहुत, बंदरपुंज इंपॉर्टेंट है, यमुनोत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ग रोहिणी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीर्ति ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी में सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग में 2 हैं, एक है चौराबाड़ी, चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, दूसरा है केदारनाथ ग्लेशियर। देखो केदारनाथ तो वैसे ही याद आ जाएगा, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ है तो केदारनाथ ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि चौराबाड़ी ग्लेशियर में ही क्या है, वहाँ पे गांधी सरोवर भी है। ठीक है, जिसे हम सरवती ताल भी बोलते हैं, और चौराबाड़ी ग्लेशियर से ही मंदाकिनी रिवर भी निकलती है। देखो अगले टॉपिक में ना हम कोरिलेट करते हुए बताऊंगा जैसे रिवर का सोर्स कौन सा है, क्योंकि जितनी भी रिवर्स हैं वो सब ग्लेशियर से ही निकलती हैं। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं, एक है, एक और एक ग्लेशियर है जिसे हम बोलते हैं खतलिंग ग्लेशियर। ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ठीक है, यह एक शिवलिंग की तरह दिखता है। ये जो ग्लेशियर है एक शिवलिंग की तरह दिखता है, नेचुरल शिवलिंग बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्विकली रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि ग्लेशियर कौन से मेजर ग्लेशियर हैं। पहला था गंगोत्री जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उत्तरकाशी में 30/2 किलोमीटर का एरिया है उसका। फिर दूसरा पढ़ा हमने पिंडारी जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी 30 किलोमीटर लंबा है, बट इसकी जो चौड़ाई है वो 400 मीटर। ये बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर था मिलन ग्लेशियर। उसके बाद हमने पढ़ा कुमाऊं में ग्लेशियर्स कहाँ पे मिलते हैं, 2 जगहों पे मिलते हैं, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। पिथौरागढ़ में है 7, जिसमें मिलन, कालीन, नामिक, हीरामढ़ी, पिनौरा, रालम और पोंटिंग। उसके बाद बागेश्वर में हमने पढ़ा सुखराम, पिंडारी, कफनी, मैकतोली, सुंदरडूंगा। उसके बाद हमने पढ़ा गढ़वाल में। गढ़वाल में सबसे पहले हमने पढ़ा कहाँ पे, चमोली में। चमोली में कौन सा, भागीरथी, सतोपत। सतोपत में नीलकंठ पर्वत भी यहीं पे आता है, सतोपत से ही अलकनंदा नदी निकलती है। हिब्रा बमक ग्लेशियर, ये सब चमोली में। चमोली में जो इंपॉर्टेंट है हिब्रा बमक, सतोपत, भागीरथी ग्लेशियर। उसके बाद हमने पढ़ा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में 6 हैं, कीर्ति ग्लेशियर, गंगोत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, डोरियाना, बंदरपुर, यमुनोत्री और स्वर्ग रोहिणी, ये सब उत्तरकाशी में है। उसके बाद हमने पढ़ा रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में 2 है, एक है चौराबाड़ी ग्लेशियर, दूसरा है केदारनाथ। केदारनाथ वैसे ही याद हो जाएगा क्योंकि रुद्रप्रयाग में ही केदारनाथ है। उसके बाद हमने पढ़ा था खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है, जो जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।